वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी। आज हम बात करेंगे MLS और मैनचेस्टर सिटी के ऊपर, थोड़ी सी इंटर मियामी और मैनचेस्टर सिटी और प्रीमियर लीग के ऊपर। सो हम स्टार्ट करेंगे जी मैनचेस्टर सिटी से। सो मैनचेस्टर सिटी ने अपना मैच जीत लिया जी वो नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट। 4 मैचेस रहते हैं प्रीमियर लीग के अंदर एंड और जो राइवल्स रह गए सीजन लीग के अंदर हुए आर्सेनल, तो उनके 3 मैचेस रहते हैं। तो अगर हम बात करें मैचेस के ऊपर तो फर्स्ट मैच जो मैनचेस्टर सिटी ने नॉटिंघम फॉरेस्ट के खिलाफ जीता है वो मैच मैनचेस्टर ने जीता है जी 2-0 से। 2-0 से मैनचेस्टर सिटी मैच जीत कर 3 पॉइंट स्क्वेयर कर गई है और अब हम 1 पॉइंट बिहाइंड है लेस 1 गेम खेलकर आर्सेनल से। सो वी आर एट द बिग क्लब एंड वी आर एट द टॉप। मैच की अगर हम बात करें तो मैच हम जीते, कंफर्टेबल जीते। यहाँ स्कॉन लकी उनके लिए जो हारे उनके लिए बोले, हमारे लकी बोले क्योंकि 2 जो गोल्स थे वो टैप इन मोमेंट के ऊपर आ चुका था नॉटिंघम फॉरेस्ट का और मैच बराबर हो सकता था। यानी कि अगर कहीं पर वो 2 गोल हो जाते और मैन सिटी एज यूजुअल फिनिश करती तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो चुकी थी। मोन्जियल यानी कि इसकी वर्ल्ड कप की जो उसने लास्ट पेनल्टी मारी थी मोन्टियल ने यानी उसको बहुत सुना है। मोन्टियल स्कोर अर्जेंटीना विंस द वर्ल्ड कप, वो जो इमोशनल मोमेंट था अर्जेंटीनियन कमेंटेटर ने जो किया था, तो वो मोमेंट जो हमारे लिए आया था वो मोमेंट हमारे लिए थोड़ा सा बैड होने जा रहा था। एज एन अर्जेंटीनियन player, I respect this man. Every Argentinian player I respect very much. So he was against an Argentinian Alvarez, लेकिन बच गए हम। दोनों गोल नहीं हुए, दोनों टैप एंड मोमेंट के ऊपर गोल थे। और जो पहला जो मैं बहुत कर रहा हूँ मोन्जियल वाला गोल, वो तो बहुत ज़्यादा इजी था, वो तो बस से बॉल हैंडल ही नहीं हुई और मैन सिटी वहाँ से बच गई लीग के अंदर। सो हमारा पहला गोल किया जी गवार्डियोल ने 32nd मिनट के अंदर। क्रेजी हेडर यार, बहुत ही टाइमिंग के साथ हेडर ले रहा है और गवार्डियोल अब स्कोर शीट्स के ऊपर आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। इनके बहुत तगड़ा हेडर उसने मारा और मैन सिटी को वहाँ पे लीड दे दी। एंड आज मैनचेस्टर सिटी ने थोड़ी सी चेंजिंग की थी। फिल फोर्डन नहीं थे आज, इलनेस थी उनको आज थोड़ी सी, तो ही वॉज नॉट इन द टीम। और हालैंड भी जो है वो बेंच पे थे, तो उनको सब्स्टिट्यूट किया गया, थोड़ा सा लेट उनको मैच के अंदर लाया गया बट ही डिड हिज जॉब एंड ही स्कोर द गोल व्हाट वी नीडेड। एंड उसने, मैंने कहा हमें हाय खांसी लगी हुई यार, यानी कि उसने हमें लीड दे दी और मैनचेस्टर सिटी वहाँ पे 2-0 हो गई। तो अब हमारे लिए कंफर्टेबल होगा था। हमारी जो मिनट्स थे हमारे लिए वो बहुत इजी हो गए थे, तो हमने इजीली मैच निकाल तो लिया। लेकिन लूप होल्स थे इस मैच के अंदर। मैनचेस्टर सिटी अगर वो 2 गोल हो जाते तो हम पॉइंट ड्रॉप कर देते, और इस पॉइंट के ऊपर आकर ये मैनचेस्टर सिटी की लेगेसी नहीं है कि हम पॉइंट ड्रॉप करें, तो हमारे पॉइंट ड्रॉप करने बिल्कुल भी नहीं बनते। इट इज़ नॉट अ थिंग वी वॉन्ट टू डू। सो ये एक चीज़ है मैनचेस्टर सिटी के लिए कि अब हमारा रास्ता क्लियर है। जो मैचेस अगले रहते हैं 2 अवे 2 होम, उनको हम जीते और हम जो है वो टाइटल रेस जीत रहे हैं। यानी कि वी डोंट डिपेंड ऑन एनीथिंग। आर्सेनल हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन हम आर्सेनल के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है। और लिवरपूल आउट, यू कैन से इट, यू कैन से कि अब जल्दी थोड़ा सा कह रहे हो, लेकिन आर्सेनल जिस तरह से खेल रही है और आर्सेनल की विनिंग वेज जिस तरह से जा रही है और इतना पॉइंट डिफरेंस बन चुका है हमारे और लिवरपूल के दरमियान, और उसके बाद आर्सेनल तो हमसे भी हेड है पॉइंट तो यू कैन से कि क्लॉप का जो फेयरवेल था वो अब गंदा होता हुआ नज़र आ रहा है और ही माइट नॉट क्रॉस 82, यानी कि यहाँ तक ये जाएंगे और ये लीग जो है 90 के एरे गेड़े में जा रही है इस वक्त। सो ये तो अब बात होगी जब राइवल्स, यानी कि हमारे राइवल्स है मैनचेस्टर यूनाइटेड, हम उनके ऊपर हैं, यानी कि वो हमारे लिए खेलेंगे डेफिनेटली। और अगर वो वहाँ पर ड्रॉ निकालते हैं या जीतते हैं मैच तो जीतते हैं तो फिर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो आर्सेनल है वो उनके राइवल्स है जो नॉर्थ लंदन डर्बी से उन्होंने भी खेली भी है, उनके ऊपर डिपेंड होगी क्योंकि हमने टॉटनम से खेलना है मैच। तो क्रेजीनेस इस वक्त लीग के अंदर बनी हुई है और जो लास्ट 4 मैचेस हैं ये क्रेजीनेस के अंदर ही आएंगे, क्योंकि राइट नाउ लीग इज़ नॉट डन एंड डस्टेड। और जैसे कि बाकी लीग्स दी एंड हो चुकी हैं,
ये यहाँ पर मुझे लग रहा है कि लास्ट सेंसेशन होने वाला है, क्योंकि दोनों टीम्स इस वक्त गिव अप के मूड में तो बिल्कुल नहीं है, और अटेटा तो डेफिनेटली नहीं है। ही वांट्स टू विन, ही डेफिनेटली वांट्स टू विन, ही डिजर्व्स, आल्सो डिजर्व्स। लेकिन जो उन्होंने पॉइंट लूज किए हैं बीच में, वो चीज़ उनके लिए अब हराबे का बायस बन चुकी है डेफिनेटली। और अब मैन सिटी तो यहाँ से आपको पॉइंट्स देने नहीं वाली, तो मसले हैं आपके लिए। और आर्टेटा को अब डेफिनेटली देखना पड़ेगा कि उसको किस तरह से खेलना है फुटबॉल, और दे आर रिलाई ऑन टॉटनहम, डेफिनेटली रिलाई ऑन टॉटनहम, ये चीज़ है। और हमारे लिए भी यूनाइटेड है। तो अगर हम मैचअप की बात करें, जो अगले मैचअप हैं ये दोनों, तो आई से कि दोनों मैच तगड़े होंगे। सो इस मैच में मैन सिटी स्ट्रॉन्ग होगी अगेंस्ट टॉटनहम, और अगेंस्ट आर्सेनल एंड यूनाइटेड ये जो मैच होगा, ये अच्छा मैच होगा। और इसमें आप फेवर नहीं कर सकते, लेकिन यू से के यूनाइटेड यूनाइटेड माइट बी फेवरेट, क्योंकि यूनाइटेड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फुटबॉल खेल रही है। टेन हैग तो बोल रहा है कि हम एंटरटेनिंग फुटबॉल खेल रहे हैं, तो वो एंटरटेनिंग तो है नहीं इतना, लेकिन हमारे लिए कुछ कर सकता है टेन हैग, एंटरटेनिंग हमारे लिए तो बना ही सकता है इस लीग को। तो डेफिनेटली अब इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर मैनचेस्टर सिटी एंड यूनाइटेड को यूनाइट हो गए, लीग जो है आर्सेनल से लेनी पड़ेगी। सो यूनाइट होना भी ज़रूरत नहीं है, हम ही अगर अपने मैच जीतते हैं तो वी आर इन द लीग। नॉर्थ लंदन डर्बी में ड्रामा बहुत हुआ है, और मार्जिन्स, द गेम ऑफ मार्जिन्स के साथ ही जो है वो आर्सेनल ने बीट कर दिया जी नॉटिंघम जेन में टॉटनहम को, जो है वो बीट कर दिया जी 2-3। और इस तरह जो पोस्टेकोग्लू है वो हार गए अपने होम के ऊपर, तो दैट्स एन एम्बारसिंग। बट आर्सेनल जो है जिस तरह से गेम अपनी बढ़ा रही है, राइस जिस तरह से खेल रहा है, जिस तरह से वरिट खेल रहा है, दैट्स अ ग्रेट फुटबॉल फ्रॉम देम, एंड दे आर डेफिनेटली हाइप्ड अप। जो आर्सेनल बायर्न वाला मैच हुआ या उससे जो एक दो पीछे मैचेस हुए, उनको बुला के इस वक्त पूरा फोकस उन्होंने रखा हुआ है कि हमें गलती नहीं करनी, सिटी गलती करे ताकि हम टाइटल उठा सकें। और इट्स 20 ईयर्स राइट नाउ के, वो 20 साल हो चुके हैं उनको प्रीमियर लीग जीते हुए, तो डेफिनेटली उनके लिए तो प्रॉब्लम्स हैं, और उनके लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, हमसे बड़ी बात होगी। हम 40 इतने ईयर्स के बाद जीते थे, तो इनका भी वही बनता हुआ जा रहा है कि बहुत टाइम हो गया इनको भी। प्रीमियर लीग तो इन्होंने डेफिनेटली नहीं जीती हुई, दैट्स अ डिफैक्ट राइट नाउ इन आर्सेनल टीम, कि अब इतने अरसे से प्रीमियर लीग नहीं जीते हुए हो यार। तो ये मसले हैं इनके अंदर। और बट आर्सेनल प्लेड वेरी वेल इन द फर्स्ट हाफ, ओन गोल हुआ, उसके बाद 3-2 के मैच जो बनाए उन्होंने, यानी कि पहले हाफ के अंदर 3 गोल हो चुके थे, लेकिन उसके बाद कम बैक किया, थोड़ा सा ऑफ साइड हो गए इनके, कुछ चीज़ें जो इनके फेवर में नहीं गई। सो that's going to be a worst performance फ्रॉम टॉटनहम, डेफिनेटली टॉटनहम एट होम आप हार रहे हैं अपने राइवल से, तो डेफिनेटली बैड। सो हम तो बैड कहेंगे यार, हमारे कुछ भी नहीं किया, क्योंकि ये जो मैचेस थे, तीनों मैचेस थे, उसमें पहला तो आप हार गए हैं, क्योंकि आर्सेनल से तो आपका हमारे साथ है, उसके बाद लिवरपूल के साथ आपका मैचेस है, तो डेफिनेटली हमारे लिए तो अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो भाईजान कुछ करो, और ठीक है अब लिवरपूल को हरा दो, चलो और थोड़ा उनको बैक कर दोगे तो वो मतलब अच्छा रहेगा। सो 2-3 जो है वो टॉटनहम हारी है, और आर्सेनल राइट नाउ एट द फ्रंट सीट ऑन द प्रीमियर लीग, लेकिन वी आर द फ्रंट सीटर्स एक्चुअली, डेफिनेटली वी आर द फ्रंट सीटर्स। सो बात करेंगे मैच नंबर 3 के ऊपर। देखो चेल्सी के साथ बुरा हो गया यार, बहुत बुरा हो गया चेल्सी के साथ, बहुत ही बुरा हो गया चेल्सी का। चेल्सी 2 गोल डाउन अगेंस्ट एस्टन विला। जो फुटबॉल एस्टन विला ने खेला है, एस्टन विला इस वक्त ब्रांड ओनली इंग्लिश टीम इन यूरोप, बहुत बढ़िया फुटबॉल खेली है एस्टन विला, वी हैव क्रेडिट कि वो यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग जीत जाए, लेकिन दे आर प्ले वेरी वेल, दे प्लेड वेरी वेल। उसके बाद चेल्सी ने कम बैक मारा, चेल्सी ने मैच को इक्वलाइजर के ऊपर ला दिया, और फिर चेल्सी ने विनर मार दिया। मेरे ख्याल में तो चेल्सी विनर है, मैं तो चेल्सी को विनर देता हूँ भाईजान। आपका क्या ख्याल है? अरे यार ने क्या बोला है, आई डोंट से दैट। देखो वहां पे फाउल नहीं था बनता, जो उसने फाउल दिया, जिसने मारा, मुक्का मारा है ऐसे, इतना तो अलाउड होना चाहिए। उसके बाद उसने थोड़ा सा आगे उसको किया, उसके बाद उसने बात क्लियर करके वहां से उसने हेडर करके गोल कर दिया। एंड इस टोटल कियोस था वहाँ पर। चेल्सी डिजर्व्स दिस मैच, एंड चेल्सी को मैच देना चाहिए था। चेल्सी मैच जीती हुई
थी डेफिनेटली, क्योंकि स्टार्ट अगर देखें तो क्रिंज स्टार्ट था और दे आर एट द वेरी वर्स्ट सीजन ऑफ देयर लाइफ्स। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कम बैक मारा, इक्वलाइजर किया एंड विनर, मेरे लिए तो विनर था वो, विनर मारा, तो वो विनर उनको देना चाहिए था, वो नहीं दिया गया। दैट्स वेरी बैड फॉर अ टीम लाइक दिस। एमएलएस के ऊपर आएंगे तो हमारे गॉड साहब इस वक्त फुल फॉर्म है भाईजान, फुल। यानी कि कुछ टाइम नहीं थे वो टीम में तो टीम नहीं चली। और ये देखें, जब मैसी होते हैं तो ये जीतते हैं, और जब मैसी नहीं होते तो ये हर मैच ही हार रहे हैं साले। यानी कि इन्होंने तो कुछ डिफरेंट ही चीज़ चुन ली हुई है। सो 4-1 से जो है वो मैच जीता है इंटर मियामी ने इंग्लैंड एफसी के अगेंस्ट। पहला गोल उन्होंने किया, उसके बाद जो है वो मैसी काउंटर मारा। मैसी अनस्टॉपेबल इस वक्त हम प्रीमियर लीग के 2 गोल इन्होंने किए हैं एंड तकरीबन 8 गोल 7 गेम में, ऐसा ही कुछ स्टार्ट बोल रहा हूँ मैं। उनका आज का गोल जैसे ज़्यादा है, 832 कैरियर गोल मैनचेस्टर जो है वो लियोनल मैसी के हो चुके हैं। ही इज़ इन फुल सॉन्ग 27th नंबर की टीम को नंबर 1 पे लाना, दैट इज़ क्रेडिट, दैट इज़ गोड थिंग्स। आप छोड़ दें MLS है, आप छोड़ दें क्या है, क्या वो है, क्या ये, एक टीम को कैरी करना, एक टीम जो निचले दर्जे की गलीज टीम है जिनसे खेले ही नहीं जा रहा, पता नहीं वो कैसे कैसे फुटबॉल खेले। 2018 के अंदर फॉर्म हुई टीम है, 22 गोल अब तक मैं मैसी मार चुके हैं इंटर मियामी के लिए, लेकिन जिस तरह से कैरी किए, अब आप देखें कैरिंग को देख लें कि जब मैसी होते हैं तो जीतते हैं, जब मैसी नहीं है तो ये बढ़ जाते हैं, इनका प्रोग्राम बढ़ जाता है। तो मैसी इन इंटर मियामी प्लेइंग वेरी वेल एंड राइट नाउ इंटर मियामी 3 गोल की लीड, 3 पॉइंट्स की लीड के साथ टॉप पर है इन इंटर मियामी की जो टीम है MLS के अंदर। तो ये भी क्रेडिट मैसी को जाता है। सुआरेज ने भी गोल किया, सुआरेज इज प्लेइंग वेरी वेल, इट्स अ गुड डुओ। और अगर नेमार आता है MLS तो भाई दैट्स MLS का जो होगा रियूनियन वो तो बहुत ही तगड़ा होगा, फिर उसको तो देखने में इंजॉयमेंट में एक और मज़ा आएगा। और फिर तो MLS ख़त्म है फिर तो भाईजान इंटर मियामी की ही चलेगी, और इंटर मियामी की ही चलेगी, बत्तियां बदलेंगी और इंटर मियामी होगी। फिर तो ये लीड्स बढ़ती बढ़ती ही जाएंगे, 10 तक यानी कि PSG वाला साहब हो जाएगा, लीग 1 बन जाएगी फिर तो ये। और कहना ये कि जी ये लीग छोटी है, देखें सऊदी प्रो लीग से ऊपर लीग मैं कहता हूँ इसको, अब चेक कर लें। हम नहीं मानते, वो ना मानना आपका अपना फर्ज है, लेकिन एट दिस एज जिस तरह से फुटबॉल खेल रहा है लियोनेल मैसी, वो कंप्लीट कर चुका है फुटबॉल भाईजान। उसने वर्ल्ड कप जीत लिया, 8 बैलन डोर्स हैं। कौन जीतेगा 8 बैलन डोर हिस्ट्री में? यानी कि जो प्रोडिक्शंस भी दे रहे हैं ना, वो अगर बिलिंगम को देते हैं, एम्बापे को देते हैं, हालैंड को, रोड्रिगो को ऐसे दे रहे हैं, वो होता है पता नहीं क्या होता है, क्योंकि सीज़न में आपको कुछ पता नहीं चलता सीज़न में क्या होता है। आज देखें सला कैसे खेल रहा है, तो इज़ अ गोट प्लेयर फॉर लिवरपूल, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो वो कैसे खेल रहा है वो नहीं पता आपको, ठीक है। तो सीजन चेंज होते हैं, लेकिन लियोनेल मैसी ने जिसने अपनी लेगेसी बनाई है, 3 पीट उसने बैलन डोर के अंदर किया हुआ है, 4 पीट सॉरी। सो दैट इज अ लेजेंडरी प्लेयर, इज अ गॉट प्लेयर। सो गॉट इज गॉट एंड राइट नाउ ही इज रूलिंग MLS और ही स्कोरिंग गोल्स। तो हम यही देखना चाहेंगे, यही हमारे फैंसी है जी, मैसी गोल कर रहा है मैसी गोल करता रहेगा। मैसी यानी कि दर्जी तब तक जिएगा तब तक सिएगा, तो 26 तक तो दर्जी सिएगा, 2 साल तो दर्जी के पास हैं। कोपा इस साल आया तो कोपा में भी अब मैन हमारा किस तरह से खेलता है, यानी कि ये बहुत स्केरिंगनेस चीज़ है। जो यूरोपियन नॉर्थ अमेरिकन टीम्स आएंगी, मैसी विल बी देयर। सो है फैंस के अच्छी बात होगी और हेटर्स के लिए भी अच्छी बात होगी। हेटर्स क्या लेंगे, अरे पहले यहाँ पे था ना तो इसलिए जीता। लास्ट पे हम बात करेंगे जी द लीस्ट लिवरपूल के ऊपर, व्हाट दे आर डूइंग आई डोंट नो। अगेंस्ट वेस्ट हैम लिवरपूल ने ड्रॉ निकाल लिया, यानी कि ये टाइट रेस से बाहर थे और अब तो नेरे ही बाहर हो गए। 2-2 ड्रॉ अगेंस्ट वेस्ट हैम, व्हाट इज दिस। पहला गोल किया वेस्ट हैम ने, फिर इक्वलाइजर मारा, फिर ऊपर गए 61-62 मिनट में, और एंड के ऊपर जाके जब मैच ख़त्म होने पे था तो उन्होंने गेम ठुकवा ली। लेकिन ये चीज़ हेडलाइन ये नहीं बनी, हेडलाइन कुछ और बनी। साइड लाइन के ऊपर चेंजिंग जब होने वाली थी
तो क्लॉप और साला के दरमियान तो मैं हो गई और नूनियस ने आके बीच में इनको छुड़ाया। अब साला को प्रॉब्लम क्या थी इसके ऊपर अगर हम बात करें तो जो क्लॉप है वो कहता है जी ये सॉर्ट आउट हो गई है, ये ड्रेसिंग रूम की बात थी तो ड्रेसिंग रूम में सॉर्ट आउट हो गई, लेकिन साला ने बोला जी मैं बात नहीं करना चाहता, मैंने अगर बात की तो कुछ और ही बात निकलेगी, तो डेफिनेटली टेंशन है। देखिए साला को टेंशन ये है कि साला को लेट खिलाया जा रहा है, साला बेंच पे बोर हो रहा है। अब देखें आपकी टीम बढ़ी हुई है, आपकी टीम का प्रोग्राम बढ़ चुका है, प्रोग्राम तो बढ़ ही चुका है इनका, लेकिन आप फिर भी साला को बेंच पे बिठाए हुए हो, आप स्टार्टिंग 11 में उसको नहीं लेके आ रहे हो, 6 में से 3 में उसने स्टार्टिंग 11 नहीं ली, 60 मिनट के बाद। तो मैंने भी लास्ट टाइम बोला था कि इसको लेट आप क्यों खिला रहे हो, क्लॉप इसको लेट क्यों खिला रहे हैं, ये मेन मसला, उसको 80वें मिनट के अंदर जाके इसको खिलाया जा रहा है, ये भी बात है। यानी कि कुछ तो मसला है इनके दरमियान, यानी कि कुछ तो टेंशन डेफिनेटली इनके दरमियान है कि क्लॉप इसको लेट खिला रहा है, क्लॉप इसको लेट क्यों खिला रहा है, ये मेन चीज़ है, ये मेन इश्यू है अब इनके दरमियान। और कुछ चीज़ें तो डेफिनेटली गड़बड़ हैं, तो जा रहा है क्लॉप, इसको यार जाने दो, अच्छे तरीके से दे दो, इसको फेयरवेल दे दो, फेयरवेल एक मैच दे दो। 15-16 को महीने में हाल में इनका लास्ट मैच है और ये यूरोप में कहीं पे भी नहीं है, FA कप में भी नहीं है, कार्बो वे जीते हुए हैं, वो एनर्जी ड्रिंक कप इंजॉय करके वो जाएंगे। तो देख 15-16 दिन बंदा क्लब के अंदर है तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखें ये कोई ड्रेसिंग रूम में बात नहीं हुई, ये कहीं और जगह पे बात नहीं, यू आर इन ग्राउंड, यू आर इन टच लाइन, आप चेंजिंग के ऊपर आ रहे हो, आपको पता है आपके ऊपर कैमरे होंगे, लेकिन आप फिर भी ऐसी हरकत करी, यार इंटेंशनल थी या इनटेंशनल थी ये तो अब ये नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ पे माइक्स नहीं थे, या वैसे वो दूर से दूर वाले कैमरे ने कैप्चर उस चीज़ को किया है। लेकिन मसले डेफिनेटली मैंने पहले ही बोला था कि मसला डेफिनेटली है, क्लॉप एंड लिवरपूल के अंदर मसले हैं, क्लॉप हैप्पी नहीं है, वो हैप्पी नहीं है, ये चीज़ है, क्योंकि इतना लेट खिलाना नहीं बनता। और जब आपकी टीम क्रूजिंग कर रही है एंड फेज पे, आप अपने रेस्ट देना, किस चीज़ का रेस्ट देना अगर आप ये मुद्दा लाते हो कि भाई हम रेस्ट देंगे, रेस्ट किस चीज़ का दोगे, यूरोप में कहाँ हो आप, वीक में एक गेम खेल लिया आपने, एक गेम है हफ्ते में खेलनी है, तो हफ्ते में एक रेस्ट बहुत है, या तो बंदा इंजर्ड हो, बंदा खेलना भी चाह रहा है तो आप उसको नहीं खिला रहे 60वें मिनट, और सब्स्टिट्यूट जिस मैच में करता है ये 60वें मिनट के बाद 80वें मिनट के अंदर जाकर सब्स्टिट्यूट करता है, तो ये चीज़ें डेफिनेटली हर्ट करेंगी किसी ना किसी प्लेयर को। और उसने भी बोल दी, उससे हो गई, उससे निकल गई, क्योंकि उस गोल हुआ था उस टाइम, इक्वलाइजर मारा उसका वेस्ट हैम ने, हेडर जो उसने मारा। तो यहाँ पे तो मसले मसाइल हैं इनके टीम के, और अब इनको मसले मसाइल अब क्या करेंगे मेरे हाल में 15-16 दिन है, क्लॉप तो नया जो बंदा आएगा उसके साथ ही मसले मसाइल हल होंगे, और न्यू एरा के अंदर लिवरपूल जाएगी विद देयर न्यू कोच। अभी तक फुल एंड फाइनल कंफर्मेशन तो नहीं है, बट लिवरपूल एट देयर डाउन डेफिनेटली। अब नेक्स्ट सीज़न जो है वो लिवरपूल किस तरह से खेलती है एक बात होगी, और नेक्स्ट सीजन का गेम प्ले भी डिफरेंट होने वाला है, न्यू कोच, न्यू डिफरेंट एंड डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्ले। सो कैसे लगी ये वीडियो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।